गाइस वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टैग्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि HTML का स्ट्रक्चर कैसे होता है या फिर उसे हम कैसे ऐड कर सकते हैं। HTML का स्ट्रक्चर कैसे ऐड करना होता है वो भी हम एक बार यहाँ पे आज फिर से देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर्म ऐड करने के लिए राइट क्लिक करो, न्यू फाइल करो और यहाँ पे मुझे करना है एक कोई भी फॉर्म का नाम। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ HTML डैश टैग और एक्सटेंशन, एक हमारा एक्सटेंशन रहेगा .html। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेज ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, हमारा जो भी HTML का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे ऐड करना है। उसके लिए मुझे करना होगा एक्सक्लेमेटरी सिंबल और टैब। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा एक स्ट्रक्चर ऐड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइटल जो है उसको चेंज कर देता हूँ। उस टाइटल को कर देता हूँ मैं टैग ट्यूटोरियल या फिर टैग। ठीक है, इसको चेंज कर देता हूँ मैं टैग ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बेसिक जो टैग्स होते हैं उसको मैं ऐड करने वाला हूँ। बेसिकली हमारे पास जो मतलब लास्ट वीडियो में हमने देखा था, इससे पहले जो वीडियोस हुए उसमें हमने क्या देखा है कि हमारा जो HTML जो होता है वो क्या होता है, टैग्स के बेसिस पे ही क्रिएट होता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, कुछ टैग्स देखेंगे जैसे कि हेडिंग टैग क्या होता है, उसके बाद पैराग्राफ टैग क्या होता है, उसके बाद लाइन ब्रेक क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ टैग्स को यहाँ पे देखेंगे और उसको ऐड करके देख लेते हैं कि कैसे वो दिखता है। मैं यहाँ पे करता हूँ हेडिंग के लिए ऐड। तो हेडिंग टैग क्या होता है, बेसिकली हमारे पास हेडिंग टैग जो है वो H1 से लेकर के H6 तक, यानी कि हमारे पास 6 टाइप के हेडिंग्स है जिसमें हम H1 से लेकर के H6 तक हेडिंग ऐड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, हमारे पास है H1, ये एक हेडिंग। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 6 हेडिंग्स है, H1, H2, H3, H4 और H5 और H6। ठीक है, इस तरह से हमारी हेडिंग होती है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेडिंग 1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस पेज को रन करके देखते हैं कि कैसे ये दिखता है। मैं इसको ओपन करता हूँ लाइव सर्वर में, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कॉपी पाथ करके ब्राउजर में पेस्ट कर सकते हैं और उसको भी रन कर सकते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ यहाँ पे लाइव सर्वर पे रन। यहाँ पे देखो मेरा एक हेडिंग यहाँ पे ऐड हो गया। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे हेडिंग्स को यूज कर सकते हैं और उसको हमारे जो भी मतलब हेडिंग्स होती है उसका इस्तेमाल हमारे एप्लीकेशन में कर सकते हैं। अब हेडिंग में क्या होता है, H1 जो हेडिंग होती है, ठीक है, H1 हेडिंग जो होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है। और H6 जो होती है वो सबसे मतलब सबसे छोटी हेडिंग होती है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि एक हेडिंग ऐड कर ली मैंने, उसको क्या करते हैं, हेडिंग को मैंने यूज करना है बाकी सभी हेडिंग्स के लिए। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए क्या है, अल्ट शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है, जैसे मैं डाउन एरो करूंगा क्या होता है, मेरी सेम लाइन कॉपी हो जाती है नीचे के लिए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ H2, यहाँ पे H2, इस पे भी H2, सॉरी H3, यहाँ पे मेरा H3 होगा, ये मेरा H4 है, ये मेरा H5 है। ठीक है, रिस्पेक्टेड मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ H4, H5 और अंदर में जो नाम दिया है मैंने उसको भी चेंज कर लेता हूँ H2, यहाँ पे हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और एक करना है हेडिंग 6 के लिए। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग 6 और यहाँ पे हेडिंग 6। इस तरह से मैंने क्या 6 हेडिंग्स को ऐड। अब देखते हैं हमारे UI में कैसे दिखता है वो हेडिंग्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से हमारे हेडिंग्स यहाँ पे शो हो रही है। H1 जो है सबसे बड़ी है, H6 जो है सबसे छोटी है। ठीक है, जूम करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे देखो H1 सबसे बड़ी है, H6 सबसे छोटी है। तो इस तरह से होता है हमारा हेडिंग, मतलब हेडिंग के जो भी टैग्स है हेडिंग 1 से लेकर के हेडिंग 6 तक। ठीक है, तो जो भी हमारे पास हेडिंग्स है उसमें से अगर हम यूज करना चाहते हैं, मतलब रियल टाइम में अगर यूज करना चाहते हैं, तो कौन सी हेडिंग्स हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होती है, वो होती है हमारी एच H1 से लेकर के H3 तक। ठीक है, H1 से लेकर के H3 तक जो हेडिंग्स होती है वो हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होती है। H4 से लेकर के H6 तक हम उसको रेयरली यूज करते हैं, या फिर हम उसके उसे कह सकते हैं 99% हम उसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिकली हेडिंग्स। और अगर सपोज मुझे कुछ यहाँ पे कोड राइट करना है और जो मेरा UI पे नहीं दिखना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक टेक्स्ट रहेगा कि दिस इज लार्ज हेडिंग।
ठीक है। बट मुझे क्या करना है, इसको ब्राउजर पे नहीं दिखाना है। अभी अगर मैं करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, तो क्या होगा, वो ब्राउजर पे दिखेगा, दिस इज लार्ज हेडिंग यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, उसको दिखाना नहीं है ब्राउजर पे, तो मुझे क्या करना होगा, उसको कमेंट करना होगा। अब कमेंट करने के लिए हमारे पास HTML में कैसा सिंटैक्स है, हमें क्या करना होता है, ट्रायंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी सिंबल, डैश डैश, उसके बाद में कमेंट जो भी होगी वो, उसके बाद में फिर से लास्ट में डैश डैश, और ट्रायंगल ब्रैकेट कंप्लीट करना होता है। कैसे, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। मुझे करना होगा यहाँ पे ट्रायंगल ब्रैकेट ओपन, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सिंबल, उसके बाद में 2 बार हाइपन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मेरा क्लोजिंग टैग यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और लास्ट में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इस तरह से हमारी होती है कमेंट, जो हम हमारे HTML में ऐड करते हैं। अब यहाँ पे जो कमेंट ऐड हो गई, इसका मतलब क्या है, ये जो टेक्स्ट है, दिस इज लार्ज हेडिंग, वो हमारे HTML के पेज पे नहीं दिखेगी, यहाँ से वो चली गई, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ हमारे इंफॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पे ऐड करके रखा कि ये क्या चीज़ है, इसके लिए हमने यहाँ पे कमेंट की। तो वो कमेंट जो होती है, वो हमारे ब्राउजर पे दिखती नहीं है, वो सिर्फ हमारे, मतलब अगर हमें ब्राउजर पे कोई इन्फॉर्मेशन सेव नहीं, शो नहीं करनी है, सिर्फ हमारे, सपोज कि एक डेवलपर है जो काम कर रहा है, और वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन राइट करके रखेगा। और जब भी वो डेवलपर की जगह पे कोई और डेवलपर काम करेगा, तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये जो पार्ट यहाँ पे किया गया है, वो किसके लिए है। इसके लिए अगर हम कमेंट करके रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कमेंट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली कमेंट का पार्ट। मतलब यहाँ पे हम कमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी सिंबल, हाइपन हाइपन, जो भी कमेंट देनी है वो, उसके बाद में हाइपन हाइपन, क्लोज ट्रायंगल ब्रैकेट, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली ट्रायंगल ब्रैकेट। और अगर सपोज मुझे इतनी सारी कमेंट्स करनी है एक साथ, और मुझे शॉर्टकट यूज करना है, तो शॉर्टकट क्या है हमारे पास, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। कैसे, इस तरह से, ठीक है। जैसे मैंने फॉरवर्ड स्लैश किया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, क्या हो गया, सभी लाइंस को एक साथ कमेंट हो गई, जैसे यहाँ पे की थी। मैंने क्या किया, टाइप किया था, पर यहाँ पे मैंने क्या किया, शॉर्टकट का यूज किया, और इस तरह से हमने कमेंट कर ली। तो ये होता है बेसिकली कमेंट का पार्ट। हमने देखा हेडिंग क्या होती है, कमेंट क्या होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सपोज मुझे मल्टीपल लाइंस राइट करनी है, तो कैसे कर सकते हैं। मतलब मुझे अगर कोई टेक्स्ट लिखने हैं, बहुत सारे टेक्स्ट, वो कैसे लिख सकते हैं। अब बहुत सारे टेक्स्ट लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज करता हूँ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टैग जो है वो है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ टैग क्या करता है, हमें मल्टीपल लाइंस राइट करने के लिए प्रोवाइड, मुझे मतलब प्रोविजन देता है। यहाँ पे होगा मेरा मल्टीपल लाइन का पैराग्राफ। अब सपोज मुझे क्या करना है, बहुत सारी लाइंस लिखनी है, डमी लाइंस लिखनी है। तो डमी लाइंस लिखने के लिए हमारे पास एक और शॉर्टकट है, जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब वो क्या है, हमारे पास है एमेट का लोरेम टेक्स्ट, ठीक है। एमेट क्या कर देता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एमेट अब्यूरेशन क्या करता है, हमारे पास लोरेम का डमी डेटा जो होता है, या फिर डमी टेक्स्ट जो होता है, यहाँ पे राइट करा के देता है, ठीक है। मैंने अगर यहाँ पे लोरेम टाइप किया, तो क्या हो गया, मेरे पास बहुत सारा डेटा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पेस्ट होके आ गया, ठीक है। तो ये होता है एक और शॉर्टकट, या फिर उसे हम कोड स्निपेट बोल सकते हैं, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डमी रिकॉर्ड हमें अगर डालना है तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, एक डमी रिकॉर्ड डाल दिया पी टैग के अंदर। पी टैग क्या होता है, पैराग्राफ राइट करने के लिए, ठीक है। ये मैंने पैराग्राफ राइट किया पी टैग के अंदर। अब वो देखते हैं यूआई पे कैसे दिखता है, ये यहाँ पे दिख रहा है यूआई। तो इस तरह से क्या होता है हमारा, पैराग्राफ राइट कर सकते हैं हम। और पैराग्राफ राइट करने के लिए हमारे पास है पी टैग, ठीक है। हमने देखा हेडिंग, उसके बाद में देख लिया एक पैराग्राफ कैसे राइट कर सकते हैं। और सपोज हमारे पास मल्टीपल लाइंस है, और हमें अगर उसको मतलब न्यू लाइन पे भी दिखाना है, लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारा जो कोड है, ठीक है, उसके नीचे और एक हेडिंग ऐड करके, सॉरी, एक पैराग्राफ ऐड करके दिखा देता हूँ। सपोज मेरे पास लोरेम से मेरा कोई टैग बन रहा है, ठीक है। और इस मल्टीपल लाइंस जो है, मतलब ये दो जो लाइंस है, मुझे क्या करनी है, अलग अलग लाइन पे दिखानी है, एक ही पैराग्राफ के अंदर अलग अलग दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, सपोज मैंने ऐसे ही दिखा, सिर्फ एंटर कर लिया मैंने यहाँ पे, और दिखा। अभी हमारे कोडिंग में दिख रहा है कि अलग अलग लाइंस है। अब यूआई पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एंटर किया था, फिर भी क्या हो गया, वो उसके सामने प्रिंट हो गया। अब ऐसे सिनेरियो में हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक करना है। तो उसके लिए हमारे पास है लाइन ब्रेक का टैग, ठीक है। लाइन ब्रेक का टैग क्या करता है, हमारी जो भी लाइन है उसको न्यू लाइन पे लेके जाता है, ठीक है। जहाँ पे हमारा ब्रेक ऐड होगा, हमारा लाइन ब्रेक का टैग ऐड होगा, उसके आगे की लाइन क्या होगी, नेक्स्ट लाइन पे जाएगी, ठीक है। कैसे करना है उसको,
हमारे पास उसके लिए है br टैग। ठीक है, br टैग क्या करता है, हमारी जो भी लाइन है उसको ब्रेक कर देता है। मतलब क्या होगा, सपोज मैं यहाँ पे भी अगर उसके आगे ही लिखता हूँ और बीच में मेरा br टैग है, तो क्या होगा, फिर भी मेरी ये जो लाइन है वो नीचे जाएगी और मुझे इस लाइन के बाद में वो लाइन दिखेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं यूआई पे जाके। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक मेरा फर्स्ट लाइन आ गया, उसके आगे मेरा सेकेंड लाइन आ गया। क्यों? क्योंकि हमने इसके बाद में क्या किया है, बेयर टैग का यूज किया है। बेयर टैग क्या होता है, आपको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है। अब यहाँ पे आपने एक ऑब्जर्व किया होगा, जो बेयर टैग है, ठीक है, वो सिर्फ एक टैग यहाँ पे यूज हुआ है, उसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टैग है उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऐसे फॉरवर्ड स्लैश होता है, बट इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जैसे पैराग्राफ के लिए है, या फिर जैसे हेडिंग के लिए, या फिर बॉडी और हेड के लिए भी जैसा क्लोजिंग टैग है, वैसे यहाँ पे बेयर टैग के लिए क्लोजिंग टैग नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, तो सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, उसको अलग से कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, वो सेल्फ क्लोज कर देता है अपने आप में। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि ये लोरेम टेक्स्ट हमने कैसे ऐड किया। एक लोरेम मतलब अज्यूम करना है हमें कि मल्टीपल टेक्स्ट हमें अगर शो करने हैं, जैसे हमने हमारे पास सिनेरियो था कि मल्टीपल टेक्स्ट कैसे दिखाने हैं, तो हमने क्या किया, एक कोड स्निपेट यूज किया जो है लोरेम। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या कौन से टैग यूज किए, H1 टैग यूज किया, पैराग्राफ टैग यूज किया, दो टैग यूज किए। उसके बाद में हमने एक टैग देखा, br टैग, जो क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है। और हमने क्या देखा था, कमेंट भी कैसे करते हैं। तो ठीक है, इस सेशन में इतना ही। अब आगे हम एक असाइनमेंट देंगे जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड बाय।